Hello class. Today we will start chapter 8 in English. Chapter 8 है The Fox and the Crocodile. The Fox. Fox means क्या होता है? लोमड़ी. और Crocodile means क्या होता है? मगरमच्छ. लोमड़ी और मगरमच्छ की कहानी पढ़ेंगे, है ना? A long time ago, बहुत समय पहले, near a small village by a glittering lake, there lived a clever fox and his faithful friend the crocodile. बहुत समय पहले की बात है. एक छोटे से गांव में एक बहुत ही अच्छा झील था. उसी के सामने क्या रहता था? क्लेवर फॉक्स यानी चालाक लोमड़ी रहती थी और उसका एक वफादार दोस्त था. कौन था दोस्त? तो क्रोकोडाइल, है ना, यानी कि मगरमच्छ. दोनों रहते थे. The two friends would meet every day in the shadow of an oak tree. The two friends, दोनों दोस्त कहाँ मिलते थे? वो प्रतिदिन एक अशोक पेड़ के छाया में मिलते थे ना. एक अशोक का पेड़ था, उसी के छाया के नीचे मिलते थे. By the lake of discuss how they could find enough food for another day. वे किस बात पर डिस्कस करते थे? कि नेक्स्ट डे, है ना, दूसरे दिन पर्याप्त भोजन कहां से मिलेगा, है ना, कहां से हम लोग भोजन प्राप्त करेंगे, ये उन लोग डिस्कस करते थे, है ना. इन समर, गर्मी में, देयर वॉज अ स्केयर ऑफ फूड. गर्मी में एक बार क्या हुआ? भोजन का कमी हो गया, है ना. सो द फॉक्स हैड टू ईट द रबिश लेफ्ट बाय द विलेजर्स आउटसाइड देयर हाउसेस. जब भोजन की कमी हो गई तो इसलिए फॉक्स कहां जाने लगा? वो गांव में जाने लगा ना. जो विलेजर लोग जो घर में बचे हुए खाने को फेंकते थे घर से बाहर, उसको खाना पड़ता था फॉक्स को, है ना. द विलेजर्स वेयर अफ्रेड दैट. गांव वालों को यह डर था कि द फॉक्स वुड ईट देयर पेट्स. गांव वालों का क्या डर था? कि जो फॉक्स है वो उनके पालतू जानवरों को खा जाएगा, है ना. सो दे थ्रेव स्टोन्स टू ड्राइव हिम अवे. इसलिए गांव वाले क्या करते थे? उसको भगाने के लिए उस पर पत्थर फेंके, है ना. पत्थर से फेंक कर, पत्थर मार मार कर उसको भगा दिया, है ना. द फॉक्स वुड गो बैक फीलिंग ब्यूरिस्ट एंड हंग्री एंड द क्रोकोडाइल वुड कम टू कंसोल हिम. फॉक्स को वापस जाना पड़ा, है ना. किस तरह से? तो भूखे जाना पड़ा और घायल अवस्था में था, है ना. ऐसा महसूस कर रहा था वो कि वो भूखा है और पत्थर से मार मार के उसको घायल कर दिया था, है ना. तब क्रोकोडाइल ने क्या किया? उसे सांत्वना दिया, है ना, उसको समझाया. आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, एन आइडिया केम टू द माइंड ऑफ द फॉक्स. फॉक्स के दिमाग में एक आइडिया आ गया. सडनली ही मेट हिज फ्रेंड द क्रोकोडाइल. अचानक वह अपने मित्र क्रोकोडाइल से मिला. हु स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द वाटर. वो अपना पूरा समय कहां बिताता था? पानी में. द क्रोकोडाइल वॉज नॉट मच अवेयर अबाउट लैंड लाइफ. वो बाहरी जीवन के बारे में उसको कुछ पता नहीं था, है ना. वो जमीन में कभी कभी आता था, वो पानी में ही रहता था. द फॉक्स सैड आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया. फॉक्स ने कहा, क्या कहा? आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया. मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, सूझ है. लेट्स ग्रो आवर ओवन फूड. चलो हम लोग अपना भोजन खुद उगाते हैं. वी विल ग्रो सम डिलीशियस क्रॉप्स. हम लोग कुछ स्वादिष्ट फसल उगाएंगे, ठीक है. दैट्स अ गुड आइडिया, बट व्हाट क्रॉप शैल वी ग्रो? आस्क्ड द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल ने क्या कहा? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन हम लोग क्या उगाएंगे? ऐसा कौन पूछा? क्रोकोडाइल ने पूछा, है ना. वी कुड ग्रो सम राइस बिकॉज इट ग्रोज वेरी वेल नियर वाटर. हम लोग कुछ चावल के पौधों को उगाएंगे, है ना. क्यों उगाएंगे? क्योंकि इट ग्रोज वेरी वेल नियर वाटर. यह पानी के सामने अच्छा से ग्रो होगा ना, अच्छा से बढ़ेगा ये. सो
वी कुड प्लांट इट क्लोज टू योर लेक, रिप्लाइड द फॉक्स। फॉक्स ने क्या जवाब दिया कि हम लोग इसको तुम्हारे लेक, तुम्हारे झील जहां क्रोकोडाइल रहता था उस झील के सामने इस प्लांट को हम लोग उगाएंगे, है ना। दैट्स अ गुड आइडिया, व्हाट डज राइस टेस्ट लाइक, आस्क्ड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने पूछा, क्या पूछा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। व्हाट डज राइस टेस्ट लाइक, ये राइस का स्वाद कैसा होता है ना, ये चावल का स्वाद कैसा, वो कभी नहीं खाया था इसलिए पूछता है कि चावल का स्वाद कैसा होता है। इट्स टेस्टियर देन द मीट यू ईट, रिप्लाइड द फॉक्स। फॉक्स ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया कि यह जो तुम मीट खाते हो, जो तुम मांस खाते हो, उससे कहीं ज्यादा टेस्टी हो रहता है राइस, है ना। ऑन हियरिंग दिस द क्रोकोडाइल हेल्प द फॉक्स टू प्लांट ग्रेन्स ऑफ राइस। यह सुनकर क्रोकोडाइल ने क्या किया, तो फॉक्स की मदद की। किस लिए, तो राइस के पौधे उगाने के लिए हेल्प किया, किसको, फॉक्स का, है ना। ही लुक्ड आफ्टर द प्लांट्स वेरी केयरफुली अंटिल दे वेयर टॉल एंड राइप। उसने बहुत अच्छी तरह से पौधों का देखभाल किया, है ना, जब तक वो बड़े नहीं हो गए, पक नहीं गए, तब तक वे उन पौधों को बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया, है ना। नाउ इट वॉज टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप एंड द क्रोकोडाइल लिक्ड हिज लिप्स हंग्रीली। नाउ इट वॉज टाइम टू हार्वेस्ट, अब फसल काटने का समय आ गया था, है ना, और क्रोकोडाइल ने भूख से अपने जीभ को, अपने लिप्स को अपने जीभ से चाट लिया, है ना। हैव पेशेंस माई डियर, रिमार्क द फॉक्स। फॉक्स ने कहा कि धैर्य रखो मेरे मित्र। नाउ वी शेल शेयर दिस राइस फर्स्ट, पहले हम लोग इस राइस का बंटवारा करेंगे, चावल जो उगाए उसका हम लोग पहले बंटवारा करेंगे। आई नो दैट यू हैव वर्कड सो हार्ड, मुझे पता है कि तुमने बहुत मेहनत की है। सो यू कैन हैव ऑल द पार्ट्स दैट आर ग्रोइंग अंडर द ग्राउंड एंड आई विल जस्ट टेक द टॉप पार्ट। मुझे पता है कि तुमने बहुत ही मेहनत की है, इसलिए तुमको क्या मिलेगा, तुमको ग्राउंड के अंडरग्राउंड का जितना भी पार्ट है ना, नीचे जड़ के सामने का, वो सारा पार्ट तुमको मिलेगा, और जो ऊपर का भाग है वो हम ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू सैड द क्रोकोडाइल ग्रेटफुली, यू आर सो काइंड टू मी। क्रोकोडाइल समझा कि कितना अच्छा फॉक्स है ना, इसलिए उसको बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, तुम कितने अच्छे हो, है ना, कि तुम हमको नीचे का भाग दे रहे हो और तुम सिर्फ ऊपर का भाग ले रहे हो, है ना। When they pulled up the rice plants, the crocodile saw that only thin little roots grew under the ground. जब राइस प्लांट को उखाड़ा गया, है ना, तो क्रोकोडाइल ने क्या देखा, वह देखा कि सिर्फ छोटी छोटी जड़ें, पतली पतली छोटी जड़ें ग्राउंड के अंदर उगी हुई है ना। द क्लस्टर ऑफ राइप राइस सीड्स हैड बीन ग्रोइंग अबव द ग्राउंड, है ना, जितना भी पार्ट था राइस का, है ना, पका हुआ चावल का, वो सब ग्राउंड के ऊपर था, ऊपर का भाग जितना था उसमें सिर्फ चावल था, बाकी नीचे क्या था, सिर्फ जड़ें थी, है ना। द क्रोकोडाइल फेल्ट सिली एंड वॉज एनॉयड विथ द फॉक्स। क्रोकोडाइल कैसा महसूस किया, अपने आप में मूर्खता महसूस किया कि हम कितना मूर्ख हैं, वह लोमड़ी पर बहुत ही क्रोधित हुआ, है ना। द क्रोकोडाइल आस्क्ड शैल वी ग्रो पोटैटोज नाउ। अब क्रोकोडाइल ने पूछा कि क्या अब हम लोग पोटैटो उगाएं, यानी कि आलू का पौधा उगाएं। द फॉक्स एग्रीड एगरली, जो फॉक्स था वो तुरंत तैयार हो गया, है ना। सो द क्रोकोडाइल हेल्प द फॉक्स टू प्लांट द पोटैटोज, इसलिए क्रोकोडाइल फिर से फॉक्स का हेल्प किया, है ना। किसका हेल्प किया, फॉक्स का हेल्प किया पोटैटो का पौधा उगाने में ना। नाउ इट वॉज द टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप एंड द क्रोकोडाइल लिक्ड हिज लिप्स हंग्रीली। अब फिर से क्या हुआ, हार्वेस्ट का टाइम था ना, फसल काटने का समय आ गया था, और क्रोकोडाइल भूख से फिर से अपने होठ को चाटने लगा।
हैव पैसेंस माई डियर, उसने कहा कि मेरे मित्र धैर्य रखो। फर्स्ट वी सेल शेयर दिस पोटेटोज, पहले हम लोग पोटेटो का शेयर करेंगे, मतलब बंटवारा करेंगे। सैड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा। ओह दिस टाइम आई विल टेक द टॉप पार्ट इफ यू डोंट माइंड, सजेस्टेड द क्रोकोडाइल। क्या कहा फॉक्स ने? ओह दिस टाइम आई विल टेक द टॉप पार्ट। क्रोकोडाइल ने कहा अब हम इस बार है सो टॉप पार्ट ने ऊपर का चीज लेंगे, है ना। इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम बुरा नहीं मानते होते ना, ऐसा सजेस्ट किया। द कनिंग फॉक्स एग्रीड इन नो टाइम एंड सैड, इस बार वो धूर्त फॉक्स जो था, धूर्त लोमड़ी, फिर से एग्री हुआ, थोड़ा भी समय नहीं लिया और कहा आफ्टर ऑल आई टुक द पार्ट दैट ग्रेव अबोव द ग्राउंड लास्ट टाइम। हाँ, पिछला बार मैंने ऊपर का भाग लिया था, इस बार तुम ऊपर का भाग ले लो। When they pulled up the potato plants, the crocodile was surprised to see all the juicy potatoes which lay beneath the ground. जैसे ही उन लोगों ने पोटेटो के पौधे को ऊपर खींचा, है ना, उखाड़ा, द क्रोकोडाइल वॉज सरप्राइज्ड टू सी, क्रोकोडाइल ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि जितने भी जूसी पोटेटो थे वे कहाँ थे? वो ग्राउंड के नीचे थे, है ना, मतलब जमीन के नीचे उगे हुए थे। ही टेस्टेड द लीव्स बट ही स्पेट देम आउट एट वंस, उसने उसके पत्तियों को टेस्ट किया लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा, है ना। ही स्पेट देम आउट एंड वंस एट वंस, एक बार वो चखा और फिर उसे छोड़ दिया। दिस टाइम द फॉक्स कुड हार्डली कंटेन हिज लाफ्टर, इस बार फॉक्स को बहुत ही हंसी आ रहा था ना। द क्रोकोडाइल फेल्ट स्टूपिड एंड क्रोस, क्रोकोडाइल को फिर से बहुत गुस्सा आया और वो मूर्ख बन गया, है ना। अगेन देव ग्रेव कोकोनट्स एंड व्हेन दे वेर रेडी टू बी हार्वेस्टेड द फॉक्स सेड दिस इज द कोकोनट टेस्टी एंड स्मूथ, सो यू डिसाइड which part of it you would like to have, outside or inside. फिर से वे क्या उगाए? कोकोनट का उगाए, कोकोनट का पौधा उगाए, है ना। when they were ready to be harvested, जब वे काटने लायक हो गए, the fox said, तो लोमड़ी ने कहा, क्या कहा? this is the coconut, यह नारियल है, टेस्टी एंड स्मूथ, स्वादिष्ट है और चिकना है। सो यू डिसाइड, इसलिए तुम डिसाइड करो, विच पार्ट ऑफ इट यू वुड लाइक टू हैव, तुम कौन सा पार्ट लोगे, आउटसाइड और इनसाइड, बाहर का भाग चाहिए कि अंदर का भाग तुमको चाहिए, तुम खुद डिसाइड करो, फॉक्स ने कहा, है ना। बाय दिस टाइम, इस बार, द क्रोकोडाइल वॉज एब्सोल्युटली इन फरी एंड फ्रस्ट्रेशन, इस बार क्रोकोडाइल जो था वो बहुत ही अधिक क्रोधित था, है ना, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, है ना। ही टूक अ फ्यू अनस्टेडी स्टेप्स टुवर्ड्स द फॉक्स, उसने इस बार फॉक्स की तरफ एक अनुचित कदम उठाया। एंड काउट हिम, और उसे पकड़ लिया, विथ हिज पावरफुल जाउज वाइड ओपन एक्सपोजिंग द रेजर शार्प टीथ, अपना मुंह खोल लिया और अपने पावरफुल जबड़े में उसको जकड़ लिया, है ना, अपने दांतों से उसको पकड़ लिया, है ना। ही टोर द फॉक्स इनटू मेनी पीसेस एंड एट हिम अप, उसने फॉक्स को कई टुकड़ों में फाड़ दिया, है ना, और उसको खा गया। द चैप्टर ऑफ द कनिंग फॉक्स वॉज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ हिज डिसऑनेस्ट बिहेवियर टुवार्ड्स हिज फ्रेंड, उसका चैप्टर समाप्त हो गया, है ना। वो धूर्त लोमड़ी का जो अध्याय था वहीं समाप्त हो। क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि उसका बिहेव बहुत ही बुरा था, उसने उसके साथ बेईमानी की थी, इसीलिए उसका दोस्त उसका चैप्टर समाप्त कर दिया, उसको खा गया, है ना। अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है, तो आप अपना एक्सरसाइज अपने व्हाट्सएप ग्रुप से कर लेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।